दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना। कहानी का मर्म तभी समझ आएगा। किसी गांव में एक ठग रहता था। वह चलते लोगों को बातों में उलझाकर मूर्ख बनाने में उसका बायां हाथ का काम था। एक बार वहीं गांव में पहुंचा, उसने पता किया कि गांव में एक बूढ़ा है जिसके पास बहुत पैसे आए हैं और वह एकदम अकेला रहता है। शाम के समय तक बूढ़े के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। चलते समय वो लंगड़ा रहा था। उसने आवाज लगाई, भाई मेरे पैरों में कष्ट है, चला नहीं जा रहा है। तभी बारिश भी शुरू हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया और अंदर बुला लिया। ठग तो यही चाहता था। बूढ़े ने उसे पलंग पर बैठाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। बूढ़े के जाने के बाद वह खुश हो गया। यहाँ खूब हाथ मारने का मौका है। तभी बूढ़ा गर्मा गर्म भोजन लेकर आया। ठग ने छक्कर खाया तो उसे नींद आने लगी। ठग चाहता था कि बूढ़ा सोच रहा है वो घर की तलाशी ले और जो कुछ उसके हाथ लगी उसे लेकर वह रफो चक्कर हो जाए। लेकिन ठग ने देखा बूढ़ा जग रहा है। बूढ़े के सो जाने की प्रतीक्षा करते रहे। ठग को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद खुली तो सुबह का उजाला फैला हुआ था। हाथ में चाय का प्याला लेकर खड़ा था। उसने कहा, लगता है तुम्हें खूब नींद आई। खैर लो, चाय पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। ठग डाउट से नाचा और उसने सोचा यह क्या हो गया। उनके पैरों से हिला ही नहीं जा रहा था। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, बाबा रात में तो मैं भला चंगा था। बूढ़ा हंसकर बोला, तुम बोल रहे हो? कल तो तुमने बताया था कि तुम्हारे पैरों में दर्द है। यह सुनकर ठग चौंक उठा। वो बोला कि कल शाम उसे बहुत दर्द था, लेकिन हड़बड़ाहट में बोला, हाँ पैर में दर्द तो था पर इतना नहीं था जितना इस समय हो रहा है। बूढ़े ने ठग को सहारा देकर बिठाया, फिर कहा, घबराओ मत, यहाँ आकर जैसा सोचो वैसा ही होता है। यह सुनकर ठग घबरा गया। देखा है, उसने मुंह से निकला, बाबा मैंने अपना गलत परिचय दिया था। यह कहकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़े ने उसकी कमर थपथपाकर कहा, कल शाम तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम किस इरादे से मेरे पास आए हो। यहाँ जो भी आता है उसे सब कुछ सच बताना ही पड़ता है और फिर वह बदले हुए स्वरूप में यहाँ से जाता है। ठग ने घबरा कर पूछा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूँ? बूढ़ा बोला, तुम बदल सकते हो नहीं, तुम बदल गए हो। तुमने मुझे सच सच बताया है। थक गया, आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, खूब समझता हूँ ठगी चोरी बुरी आदत है, लेकिन मैं न जाने क्यों अपनी आदत से मजबूर हो जाता हूँ। बूढ़ा बोला, अब बुरी आदत तुम्हारी मजबूरी नहीं बन सकेगी। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठग बोला, लेकिन बाबा मैं तो चारपाई से उठ भी नहीं सकता। बूढ़े ने कहा, तुम आओ तो सही। यह कहकर बूढ़ा ने सहारा दिया और उस ठग को उठाया। ठग को लगा जैसे उसका सारा दर्द एकदम छूमंत्र हो गया है। अब तो वो आराम से ऐसे चल रहा था जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। बूढ़े ने मकान में एक तय खाना था, उसको दरवाजा बंद था। ठग ने डरी हुई स्वर में पूछा, आप मुझे तय खाने में कैद करेंगे? बूढ़ा जोर से हंसकर बोला, अरे नहीं, तय खाने में कुछ कैदी है। सच बोलने वाला मकान उन्हें अपने आप तय खाने में बंद कर देता है। तय खाने में उन लोगों की बुरी भावनाएं कैद हैं जो मुझे लूटने के इरादे से आए थे। बूढ़े ने यह तय खाना बंद दरवाजा जरा सा उठाया तो अंदर से रोने चीखने की आवाज आने लगी। धक्का सा लगा जैसे गर्म हवा से झोंका उसके मुंह पर झुलस रहा हो और वह घबरा कर पीछे हटा तो बूढ़े ने तय खाने के दरवाजे बंद कर दिए। बोला, भैया मैं यह सब तुम्हारे मन की बुरी भावना थी जो तुम्हारे अंदर से निकल कर यहाँ गई है। ठग ने डरे हुए स्वर में पूछा, आप कौन है? मैं कोई नहीं, मन में रहने वाला सच्चा हूँ जो यहाँ आने वाले व्यक्ति झूठ को बाहर निकाल देता है। बूढ़े ने हंसकर कहा और तभी ठग बेहोश हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने एक मैदान में पेड़ के नीचे घास पर पड़ा। ठग ने इधर उधर देखा, वहां पर कोई बूढ़ा या कोई मकान दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वही मकान जो झूठ बोलने वाले लोगों ने बिल्कुल सच बुलवा देता था।